हेलो एवरीवन, देखिए हम लोग यहाँ पर एक दूसरा पेपर डिस्कस करेंगे जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है 2018 का है पेपर। और 10/10/2018 का ये पेपर है। और ये जो है वो तीसरे शिफ्ट का है, शिफ्ट 3 का पेपर है 10 तारीख का। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। हम लोग यहाँ पर मैथ के सेशन पे फोकस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपका दे रखा है, सुहानी ने खरबूजे, अनानास और केलों का उपयोग करके फलों का एक सलाद बनाया। फलों के कुल भार का 1/5 भाग खरबूजे था, शेष 3/4 जो है केलों का था। तो कुल भार का कितना जो है अनानास का था। ऐसे क्वेश्चंस में हमने आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर होगा उसका एलसीएम हम लोग मान लेंगे कि फल का कुल भार होगा। कुल भार कितना हो जाएगा 20। ये ट्रिक आप लोगों को बताई गई थी। अब उसके बाद देखिए फलों के कुल भार में से 1/5 खरबूजा। तो यहाँ पर बात हो रही है खरबूजे की। यहाँ पर जो बात हो रही है वो खरबूजे की। खरबूजा कितना है 1/5 भाग। 1/5 भाग कितना हो जाएगा 4। 4 हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। शेष का 3/4। शेष का 3/4 यानी 20 में से 4 तो खत्म हो गया, बचा 16। इस 16 का 3/4 निकालना है भाई। 16 का 3/4 निकालोगे तो कितना आएगा, ये आपका 4×3 = 12। 12 आ गया। 12 क्या है, ये बनाना है। ये आपका क्या आ रहा है, बनाना। ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या बोला गया है, उसके बाद बोला गया है शेष भाग का 3/4 भाग केलों का था। फलों के कुल भार का कितना अनानास होगा। तो बचा वाला जो भी है वो अनानास होगा। 12×4 = 16 हो चुका है। बचा कितना 4। 4 बच गया ना, 4 बच गया। कितना भाग है भाई, तो 4 बटे टोटल कितना था 20। 4/20 यानी कि 1/5। तो आपको यहाँ पर एक्स मानने की जरूरत नहीं है, उससे क्वेश्चन बड़ा होगा और ऑप्शन यहाँ पर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे और बहुत ही जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, यदि प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है गुणा, तो भैया 18 × 32 कर लेना है। ठीक है। माइनस, माइनस का अर्थ है भाग, भाग लगा दीजिए 4। इंटू, गुणा का अर्थ है माइनस, तो माइनस का 8 कर लेंगे। एंड भाग का अर्थ है प्लस, प्लस 3। इसको सॉल्व करना है। ये आपका कितना हो जाएगा 8। 8 चक्कू 32। 18 × 144 माइनस का 5। यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका 9 हो गया और 9 यूनिट डिजिट यानी 139। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, ये जो बार दे रखा है इसको आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। और आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, ये इंपॉर्टेंट है और बेसिक सा है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर कंप्लीट दे रखा होता है पहले उसको लिखेंगे, 345 हो जाएगा। फिर उसके बाद में माइनस करना होता है कितना, जो बार में नहीं है, जो टर्म जो है वो बार में नहीं है उसको हमको माइनस करना होता है। तो माइनस का 3 कर देंगे। ठीक है, 0 3 करेंगे, वो बात एक ही है, 3 करना होगा। अब उसके बाद में कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पर, तो 9 9 हो गया। और कितने पर बार नहीं है उसके लिए 0 लगाते हैं, तो आपका ये हो गया 0। बस इसको सॉल्व करना है। ये आपका क्या हो गया 342। 342/990, 990। ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी 2 अंक है ना आपके पास, 2 अंक है तो आपके पास यहाँ पर डबल 0 लगेगा भाई। 2 अंकों पर बार है और 2 अंकों पर बार नहीं है, तो 2 अंक जो है वो 9 9 बनेंगे और 0 0 बनेगा। ठीक है। ये आपका 2 से कटेगा, कितना हो जाएगा 171। नीचे भी 2 से कट करेंगे, 4 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया। अब ये आप देख सकते हो 19 का मल्टीपल है, 171 जो है 19 का मल्टीपल है। तो ऑप्शंस में आप चेक करिए 19 कहाँ पर आ रहा है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है भाई, दो दो हैं। और ये भी 19 का मल्टीपल है, ये भी हो सकता है। तो अब तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये 9 से कटेगा, 9×45, 9×45 0 और 19 9 171 यानी 19/550 मिल गया ऑप्शन। कौन सा मिला भैया, कौन सा मिल गया, कौन बी। बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, यदि 100 वर्षों की अवधि में सामान्य वर्ष जो है वो तो 365 दिन का होता ही होता है, पी सामान्य वर्ष है, तो पी का मान क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप देखिए 100 वर्ष में अगर हम लोग लीप ईयर निकालें तो लीप ईयर जो है कितने हो सकते हैं 25। ये जो 25 आपका आया है ना, ये मैक्सिमम होता है कि 100 साल में मैक्सिमम जो है 25 लीप ईयर होंगे। इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। हाँ इससे कम हो सकता है, इससे कम हो सकता है, 24 हो सकते हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि भाई पी सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष कितने होंगे। अगर ये बात की जाए भाई लीप ईयर है, लीप ईयर 100 साल टोटल थे, हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, तो इसका मतलब है कि लीप ईयर जो है वो कितने होंगे 100 साल में 25 हो सकते हैं। अगर 25 लीप ईयर होंगे तो नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर भाई 75 होंगे, 75 होंगे। ये आपके क्या हो जाएंगे नॉर्मल ईयर। लेकिन हमने आपको भाई बताया कि ये जो 25 लीप ईयर हैं ये मैक्सिमम हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि 25 ही होंगे, ये आप नहीं कह सकते हो। हाँ 25 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर डेटा इधर उधर होगा, डेटा अगर आपका इधर उधर होगा तो यहाँ पर ये 24 भी आ सकते हैं। लीप ईयर जो है वो 24 भी आ सकते हैं 100 साल में, 100 साल में लीप ईयर 24 भी आ सकते हैं। तो फिर आपका जो है अगर 24 लीप ईयर हुए तो ये नॉर्मल ईयर बढ़ जाएगा, 76 हो जाएगा। टोटल तो ईयर आपके पास कितने हैं 100 साल हैं। 100 साल में अगर 24 लीप ईयर हैं तो 76 नॉर्मल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। भाई यहाँ पर 75 ऑप्शन में तो था नहीं, तो हम 75 नहीं लगा सकते थे। दूसरा क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी सोचनी पड़ेगी, दैट इज 76।
अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सी संख्या 12 से विभाजित है। तो 12 को अगर आप देखोगे तो 3 गुणे 4 है। 12 क्या है? 3 गुणे 4। तो सबसे पहले 4 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए, सभी डिविजिबल हैं भाई, 4 से तो सारे डिविजिबल हैं। अब आपको 3 चेक करना पड़ेगा, और 3 के लिए क्या रूल है? सभी जो अंकों का सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, या फिर डायरेक्ट 3 कट गया 6 कट गया, 6 4 10 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 कट गया 3 कट गया 6 4 10 3 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर देखोगे 6 कट गया 3 कट गया 5 4 9 3 से डिविजिबल है, ये वाला नंबर 3 से डिविजिबल है। लास्ट भी चेक करना पड़ेगा आपको, 3 कट गया 6 4 10 हो गया, 10 4 14, 14 3 से डिविजिबल नहीं है, गलत हो गया भाई। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा, वो 4 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो सी जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका दे रखा है, वहां पर अगर आप देखोगे 2x बराबर इतना दे रखा है, 2/x बराबर इतना दे रखा है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 2x प्लस 2/x कर लेते हैं, 2x प्लस 2/x करेंगे। सॉरी, यहाँ पर जो है इससे कोई भी बात नहीं बनेगी, आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? tan और sec को देखने के बाद आपके माइंड में आना चाहिए कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1। ठीक, तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर करना है कि भाई x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो, तो ये आपकी आएगी sec a अपान 2, x की वैल्यू होगी। हमको यहाँ एक्स स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर 1/x स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर a अपान 4, sec स्क्वायर a अपान 4। और यहीं पर अगर हम लोग 4/x स्क्वायर की वैल्यू निकालें, 4/x स्क्वायर की वैल्यू निकालें, 4/x स्क्वायर की वैल्यू निकालें, तो ये आपकी हो जाएगी tan स्क्वायर है। भाई इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, इसमें हमने क्या किया? दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अब देखिए ये आपका 4 इधर लेके जा सकते हो ना, ये 4 यहाँ से हमने हटाया, उधर पहुँचा दिया। 4x स्क्वायर 4/x स्क्वायर, ये भाई इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। थोड़ा सा फास्ट करना है तो आप लोगों को यहाँ पे 4 कॉमन ले लेना है, ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस 1/x स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे? घटा रहे हैं, क्योंकि हमको चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को हम लोग घटा रहे हैं। तो जैसे ही आप घटाओगे तो 4 कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब ये आपका सेक स्क्वायर ए इधर भी घट जाएगा, माइनस का tan स्क्वायर है, माइनस का tan स्क्वायर है। ठीक, इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 1/4, 1/4 हो गई। लेकिन आपसे पूछा गया है भाई, इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो 2 इंटू हमने इसकी वैल्यू 1/4 निकाल ली, 1/4 कर देंगे, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, 1/2 जो है वो इसका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक समोसा विक्रेता अपने दोस्त के साथ अपनी व्यवसायिक स्थिति पर चर्चा करता है। वह कहता है पिछले वर्ष और इस वर्ष के बीच उसने अपनी आय को 3 गुनी कर ली है। बहुत स्कोप दिख रहा है, उसने अपनी आय को जो है 3 गुना कर लिया है, और प्रत्येक समोसा 20 रुपये का बिकता है, यहाँ तो 5 रुपये में मिलता है। उसने पिछले वर्ष 1,20,000 रुपये का लाभ कमाया। अच्छा, अभी आप देखोगे तो उसने क्या बोल रहा है? उसने अपनी आय को 3 गुना कर लिया है, उसने अपनी आय को 3 गुना कर लिया है, और पिछले वर्ष उसने 1,20 का जो है लाभ कमाया है। तो अगर अभी आप देखोगे इस टाइम के बारे में बोल रहा है, अब जो है वो 3 गुना कर चुका है, यानी लाभ अब कितना कमाएगा? इसका जस्ट आपको इसका 3 गुना कर देना है, 3,60,000। तो 3,60,000 रुपये करंट टाइम में हो गया, 3,60,000 रुपये। ये क्या है? पूरे वर्ष का। तो आपसे बोला गया है कि इस वर्ष औसतन प्रतिमाह कितने समोसे बेचता था। तो इसको आपको डिवाइड करना है किससे? 12 से। ये पर महीना आ जाएगा, पर मंथ आ जाएगा कितना? इसको कैंसिल करोगे तो ये आपका हो जाएगा 30,000। तो 30,000 रुपये एक गवर्नमेंट जॉब के बराबर 30,000 रुपये जो है वो पर महीने निकालता है प्रॉफिट किससे? समोसा बेचकर। बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो आपसे बोला गया है प्रतिमाह कितने समोसे बेचता है, तो आप देख सकते हो 30,000 रुपये के उसने समोसे बेचे हैं, और 20 रुपये का एक समोसा मिल रहा है, अपान में इसको 20 कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1500, 1500। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि जतिन 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है यदि वह प्रति घंटे 4 किलोमीटर की बजाय 9 किलोमीटर चलता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी जो है किलोमीटर में क्या होगी। तो अभी जो डिस्टेंस दे रखी है ना, तो डिस्टेंस में जो रेशियो है वो 4/9 का है। तो यहाँ पर प्रति घंटे स्पीड में जो रेशियो दे रखा है, प्रति घंटे अगर आप चल रहे हो तो वो स्पीड होता है, स्पीड में जो रेशियो है वो 4/9 है। टाइम यहाँ पर कांस्टेंट दे रखा है, तो जो डिस्टेंस है ये आपकी स्पीड हो गई, ये आपकी डिस्टेंस हो गई, इसका रिवर्स हो जाएगा 9/4। 9 से 4 जा रहा है, मतलब कि 5
ये जो 5 आया है ये किसके बराबर है? 7.5 के बराबर। 5 जो आया है वो किसके बराबर है? 7.5 के बराबर। तो एक जो है, एक वो किसके बराबर होगा? 1.5 के बराबर। आपसे पूछा गया है उसके द्वारा तय की गई दूरी, वास्तव में उसकी दूरी कितनी है? तो वास्तव में तो ये है ना, इसकी वैल्यू निकाल देंगे 0.15, कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या लिखा हुआ है भाई? 13 जोड़ा गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना जोड़ा गया है? 8 से 14 26 जोड़ा गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कितना जोड़ा गया है? प्लस 39 किया गया है। तो आगे क्या होगा? 13 दूनी 26, 13 39, 13 चक्कू 52, 52 ऐड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5, 8 5 13, 135। तो यहाँ पर जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक टंकी में 2 नल हैं। पहला टंकी में पानी भरता है, दूसरा जो है वो खाली करता है। ठीक है, टंकी 4 घंटे में भर जाती है जब पहला नल खुला होता है। तो एक नल हो गया, एक हो गया बी। ठीक, अब बोल रहे हैं कि भाई 4 घंटे में भर जाता है। अगर पहला वाला चल रहा है तो सिर्फ 4 घंटे में भर देता है। 12 घंटे में जब दोनों नल खुला होते हैं, 12 घंटे में तब भरता है भाई जब दोनों नल खुला होते हैं। तो दोनों को खोल दीजिए, कितना समय लगता है? 12। ठीक है, तो पूर्ण टंकी को खाली करने में पूर्ण टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा जब दूसरा वाला खुला होता है? तो देखिए यहाँ पर टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 12। एफिशिएंसी देखोगे तो ये 3 की एफिशिएंसी से भरता है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1। जब दोनों पाइप खुले होते हैं तो भरने वाला सिर्फ 1 की एफिशिएंसी से भर पाता है। यानी ए की जो एफिशिएंसी है वो 3 हो गई, और जो बी की एफिशिएंसी है वो कितनी हो गई? 2 हो गई। तभी तो जोड़ोगे तब 1 आएगा आपका, क्योंकि जो खाली कर रहा है उसके लिए माइनस का यूज करेंगे। खाली जो कर रहा है उसके लिए माइनस का यूज करेंगे। तो ए जो है वो 3 से क्या करता है? फिल करता है। और बी बराबर 2, ये 2 की एफिशिएंसी से खाली करता है। ठीक है, आपसे बोला गया है कि दूसरा वाला भाई टोटल वर्क हमारे पास 12 है। बात हो रही है जो खाली करता है कितनी स्पीड से? 2 की स्पीड से, अपान 2 कर देंगे, बराबर 6 घंटे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन है वो हर एक एग्जाम में, हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, और 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क में आपका ये पाइप और टंकी वो वाले क्वेश्चंस वो एक ही में आ जाते हैं। ठीक है, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। पाइप ए जो है, पाइप बी है और पाइप सी है। पाइप ए जो है 8 घंटे में, पाइप बी है वो पी घंटे में, पाइप सी है जो 24 घंटे में टंकी भर सकता है। यदि सभी पाइप खुले हैं तो टंकी को भरने में 2.4 घंटे लगते हैं। कुल टाइम जो है 2.4 घंटे लगते हैं। तो पी का मान बताना है। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया, बाकी कॉन्सेप्ट वही सेम है। आपको क्या करना है? सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पर मान लेते हैं ये टोटल वर्क जो होगा वो 24 पी होगा। 8 पी और 24 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो वो इतना ही निकल कर आएगा। अब उसके बाद इसकी एफिशिएंसी देखोगे, अगर इसकी एफिशिएंसी देखोगे फर्स्ट वाले की, तो वो एफिशिएंसी आपकी निकल कर आएगी 3 पी। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 24, और इसकी एफिशिएंसी होगी पी। अब बोल रहा है भाई तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, टोटल कितना आपका है? 24 पी। तीनों को जोड़ दीजिए, 3 पी 24 प्लस पी, यानी 4 पी प्लस 24, 4 पी प्लस 24। यही तो हम लोग करते आ रहे हैं, पीछे क्वेश्चन में हमने ये भी किया था, यही सेम प्रोसेस, बराबर 2.4। अब की बार हमको आंसर पता है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमको ये चीज़ नहीं पता थी, ये हमको निकालना था। अब की बार ये हमको पता है, और यहाँ पर पी की वैल्यू निकालनी है। 24 ये आपका है, इधर आपका हो जाएगा 0.1, पी बराबर 0.4 पी प्लस 2.4। 0.4 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 0.6 पी बराबर 2.4। ठीक, और ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। पी बराबर 24/6, यानी पी बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो ये पी क्या आया है? 4 घंटे में फिल करेगा। तो पी की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी? 4। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट होगा। सेम क्वेश्चन है, अगर यहाँ पर पी की वैल्यू दे देते और ये आपसे पूछा जा रहा होता तो आप क्वेश्चन को इजीली कर लेते, लेकिन यहाँ पर बीच में पी डाल दिया गया है, इस वजह से थोड़ा सा आपको लगेगा कि डिफिकल्ट हो गया। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, नीचे बार ग्राफ में XYZ कंपनी के पिछले 10 वर्षों में बिक्री की गए पर्सनल कंप्यूटरों की सूचना दर्शाई गई है। वर्ष 2010 में XYZ द्वारा कितने यूनिट बेचे गए? वर्ष 2010 में, 2010 का जो है आप यहाँ पर देख सकते हो, ये किसके बराबर है? 30 के बराबर है, क्योंकि आपको ये देखना है ना, ये वाला ग्राफ 30 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक मैन जो है वो अपने सन से जो है 9 टाइम्स है, तो सन x मान लेते हैं, तो जो उसका फादर है वो 9x हो जाएगा। 2 ईयर्स हेंस, यानी 2 साल बाद तो x प्लस 2 कर लेंगे इधर, और 9x प्लस 2 कर लेंगे इधर। 2 साल बाद फादर विल बी
1 ईयर लेस देन 6 टाइम एज ओल्ड सन। तो ये जो है आपका 6 गुना हो जाता है, 6 गुने से एक कम। तो इस साइड अगर हम एक बढ़ा देंगे तो ये जो सन है वो 6 गुना हो जाएगा। बस इसको आपको सॉल्व करना है और फाइंड देयर प्रेजेंट एज, दोनों की एज आपको निकालनी है। तो 6x + 12 बराबर 9x + 3, 9x + 3। तो ये आपका इस साइड आएगा, इस साइड आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 3 12 बराबर 3x, x बराबर कितना हो गया 3, और 9x बराबर कितना हो जाएगा 27। तो 3 और 27, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना है कि सबसे जो है वो बड़ी भिन्न कौन सी है। बहुत ही सिंपल सा है, ये कितना हो जाएगा 1/5, ये कितना लिखा हुआ है 1/4, ये कितना लिखा हुआ है 1/8, ये कितना लिखा हुआ है 1/400, 1/40, 1/40, यानी 1/5, 1/4, 1/8 और 1/40। इसमें आपको बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। सीधे सीधे देखकर आप बता सकते हो, जिसकी हर में जितनी वैल्यू ज़्यादा, जिसकी हर में वैल्यू ज़्यादा उसकी ओवरऑल वैल्यू कम। हर में ये देखिए 40 लिखा हुआ है, तो हर में अगर आपका ज़्यादा है तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो सबसे कम हो जाएगी। तो 1/40, उससे बड़ा कौन सा होगा, उससे बड़ा होगा 1/8, उससे बड़ा क्या होगा 1/5। जिसकी हर में सबसे कम वैल्यू होगी, क्योंकि भाई ऊपर अंश तो सभी का सेम है, तो इस वजह से ये जो है आपका क्रम निकल कर आएगा। और सबसे बड़ा आप देख सकते हो यहाँ पर 1/4 होगा। और ये 1/4 कहाँ से आया था, ये 5/20 से। तो ऑप्शन आप देखोगे 5/20, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिया गया पाई रेखा चित्र 2017 के दौरान यहाँ पर कुल आंकड़े अवेलेबल हैं। सीधा सीधा देखिए, कुल जो टायर हैं वो 1,80,000 हैं। सी द्वारा आपको बताना है कुल टायर। भाई यहाँ पर देख सकते हो ये पाई चार्ट बना हुआ है, तो 100% की वैल्यू 180,000। और आपसे क्या बोला गया है, सी द्वारा, सी का शेयर आप देखिए कितना है 5%। तो 5% की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। यहाँ पर हमने जस्ट 20 से डिवाइड किया है, तो इस साइड भी आपको क्या करना है 20 से डिवाइड कर देना है। कितना हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और 9,000। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विमल ने 5,000 रुपये का ऋण कमल को 2 साल के लिए और सुमल को 3,000 का ऋण 4 साल के लिए एक ही ब्याज दर पर दिया। दोनों का जो कंबाइन ब्याज है वो 2,200 रुपये है। तो आपको यहाँ पर रेट बताना है। तो देख सकते हो हमने माना यहाँ पर R% इंटरेस्ट होगा, तो R% इंटरेस्ट के हिसाब से 5,000 इंटू ये आपका हो जाएगा 2R। 2 साल के लिए है तो 2R हो गया। अपान में क्या करेंगे 100 प्लस इसका अगर आप निकालोगे 3,000 का 4 साल के लिए, तो 3,000 इंटू 4R अपान 100। दोनों का हमने क्या निकाला, SI निकाल कर बराबर कर दिया किसके 2,200 के। इसको कैलकुलेट करना है, 0 0 कैंसिल, 0 0 आपका कैंसिल, यहाँ से भी 0 0 कैंसिल आउट हो गया। अब उसके बाद ये आपका हो गया 5 दूनी 10, 100R प्लस ये आपका हो गया 120R बराबर 2,200। 120 प्लस 100 220R बराबर 2,200। सीधा सीधा आप देख सकते हो यहाँ पर R बराबर कितना हो जाएगा 10। तो R की वैल्यू हो गई 10%। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भाई रवि के पास जो है 713.39 अकाउंट में इतने रुपए थे, उसने 450 रुपये 450.75 जमा कर दिए। 450.75 उसने जमा कर दिए। कितने हो गए टोटल उसके पास, 9.14, 7 3 10 से 11, और ये आपका हो गया 4 6, इतने रुपए उसके पास हो गए अकाउंट में। अब आगे बोल रहा है कि उसने रुपए निकाले 5 टी-शर्ट के लिए जो कि 123.79 की थी। भाई एक टी-शर्ट का कॉस्ट है 123.79, ऐसी उसने 5 टी-शर्ट खरीदी और इतने रुपए के लिए उसने बैंक से रुपए निकाले। तो भाई उसने कितने निकाले होंगे, जितने की वो टी-शर्ट होंगी। तो 103.79 इसको आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा 7 × 35 4 39, 3 15 3 18 और 12 पंचे 60 61। तो ये आपका हो गया 618.69। अब उसके अकाउंट में कितने रुपए बचे होंगे ये आपको कैलकुलेट करना है। तो भाई टोटल इतने रुपए थे, इतने का उसने टी शर्ट खरीदी है, उसी के लिए उसने निकाला होगा। तो यहाँ से हम लोग इसमें से घटा देंगे, तो ये कितना बचेगा 9, ठीक है। और यहाँ से आपका कितना बचेगा 1, ये 5। तो आप देख सकते हो 4 ऑप्शन जो है वो आपका मैच हो रहा है, 4 ऑप्शन जो है वो मैच हो रहा है। तो पूरा कैलकुलेट करने की भी आपको नीड नहीं थी। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 545.19। तो यहाँ पर आपका 1, ठीक, 7 4 11 हो जाएगा। तो ये आपका बनेगा 545.19।
ठीक है, यहाँ तक आप सॉल्व करोगे, आगे देखोगे तो ऊपर ये आपका 1 होगा, इससे घटाओगे तो 5 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका दे रखा है, एक ट्रायंगल है, उसमें जो है बी कोण जो है वो समकोण है, बी कोण जो है वो समकोण है, ए पर जो है वो 60 डिग्री है, तो भाई सी पर कितना हो जाएगा 30। सीधा सीधा आपसे पूछा गया है भाई साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। ए बराबर आपका 60 डिग्री दे रखा है, साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है अंडर रूट 3/2, स्क्वायर करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3/4। ठीक, कास 60 कितना होता है? 1/2, स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा। टेन 60 कितना होता है? √3, स्क्वायर करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3। यहाँ से कितना हुआ? 2/4 यानी 1/2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 3 से 1/2 यानी 3 दूनी 6 1 7/2। ठीक, तो यहाँ पर 69 का जो आंसर है वो 7/2 होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निखिल और दिबू एक कार्य को क्रमशः 30 दिन में और 40 दिन में कर रहे हैं। ये टाइम एंड वर्क का तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का यहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन देखने को मिला है। तो यहाँ पर अब देखोगे निखिल 30 दिन में करता है और 40 दिन में करता है। जब वे अकेले कार्य करते हैं, ठीक है, अलग अलग, ठीक है, यदि वे दोनों 8 दिन तक साथ काम करते हैं तो समान काम को पूरा करने के लिए कितना कार्य बाकी रहेगा। ठीक है, तो अभी आप देखिए 30 और 40 है, टोटल वर्क आपके पास कितना हो गया? 120। ये आपका हो गया एफिशिएंसी 4 और यहाँ पर एफिशिएंसी हो गई 3। अब बोल रहा है कि यदि वे 8 दिन तक साथ में काम करते हैं, दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 7। 8 दिन तक काम करेंगे कितना हो जाएगा? 56 हो गया। तो अभी आप देखोगे शेष काम कितना बचेगा। आपसे बोला गया है भाई कितना कार्य बाकी रहेगा, तो शेष काम आपको निकालना पड़ेगा। रिमेनिंग वर्क कितना होगा? 4 और 6 5 11, 64 जो यूनिट वर्क है वो बच जाएगा। आपसे बोला गया है कि समान कार्य को पूरा करने के लिए कितना कार्य बाकी रहेगा। कितना कार्य बाकी रहेगा वो तो आपको फ्रैक्शन में निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो आपने इस यूनिट माना है, तो आपको फ्रैक्शन में निकालना पड़ेगा। फ्रैक्शन कैसे निकलता है? कितना बचा है, टोटल कितना है? 120। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 8 8 64 और ये 15 8 120, तो यानी कि 8/15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बोर्ड मार्क्स के नियम पर आधारित है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। 35 का 0.06 प्लस 75 का आधा कितना होगा? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दे रखा है, 12 घड़ियां बेचकर दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है। तो आपको परसेंटेज लाभ बताना है। तो भाई परसेंटेज लाभ के लिए कितना उसने लाभ कमाया है? 2 घड़ियों के विक्रय के बराबर उसने लाभ कमाया है। ठीक है, तो 12 उसने बेची है, लेकिन यहाँ पर अपान में तो हम लोग क्रय मूल्य लिखते हैं ना, तो ये जो 12 घड़ियों का क्रय मूल्य है, लाभ को अगर आप हटा दोगे तो ये 10 बचेगा। कितना हो जाएगा? 1/5। 1/5 किसके बराबर होगा? 20%। डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा, आपको ज़्यादा इसमें तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, इसमें आपको एरिया बताना है। तो देख सकते हो एक अजीब सा ट्रायंगल दे रखा है, एक अजीब सा क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसमें आपको एरिया बताना है। तो इसके लिए आपके पास कोई फार्मूला नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, यहाँ पर हम ये लाइन अगर इस तरीके से मिला देते हैं तो ये एक 98 डिग्री एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, और ये भी इस साइड में राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया है वो हम लोग इजीली लिख सकते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, यानी 1/2 गुणे 15 गुणे 15 कितना हो जाएगा? 225/2। इस पार्ट का जो एरिया आया है, इस पार्ट का जो एरिया है वो इतना हो गया। इस पार्ट का एरिया कितना आएगा भाई? 1/2 गुणे 3 गुणे 21। दोनों पार्ट का हम लोग अलग अलग एरिया निकालेंगे, क्योंकि ये एक ट्रायंगल इस साइड बन रहा है, एक ट्रायंगल इस साइड बन रहा है। कितना हो गया? 63/2। दोनों को ऐड कर देना तभी तो क्वाड्रेटरल का एरिया निकल कर आएगा। ये आपका हो गया 8 और यहाँ से कितना हो गया? 8, 288/2 कितना हो जाएगा? 144 जो भी यूनिट दे रखी होगी। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका जो आंसर है वो 67 आएगा, आप लोग इसको कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखोगे अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि बहुपद ए अल्फा और बीटा के 0 हैं, यानी कि ये आपके रूट है। ठीक
ठीक है, तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा की पावर -2 प्लस बीटा की पावर -2 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5 के बराबर, माइनस का बी पाने होता है, अल्फा इंटू बीटा सी पाने होता है, यानी कि 6/1 यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 6 हो जाएगा। आपसे बोला गया है अल्फा स्क्वायर, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं कि ये लिखा क्या हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अपान में इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 1 अपान अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपान बीटा स्क्वायर बराबर, थोड़ा सा स्पीड में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। भाई अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा डिनोमिनेटर में आपका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा, और ऊपर आपका बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका ऊपर चला गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना बच गया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यानी जो आपसे पूछा गया है वो बेसिकली ये पूछा गया है। तो आप देख सकते हो भाई अल्फा बीटा की वैल्यू 6 है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हो ये टाइम एंड वर्क का चौथा क्वेश्चन है। एक ही शिफ्ट का पेपर है, ऐसा नहीं कि सारे इसमें मिला दिए गए होंगे। 10/10/2018 शिफ्ट थर्ड का एक पेपर है जिसमें आप देख सकते हो ये टाइम एंड वर्क का चौथा क्वेश्चन है। तो ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है, जबकि बी इसी कार्य को 10 दिन में करता है। 5 हो गया, 10 हो गया, वे मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य प्रारंभ होने के, इसको बाद में देखते हैं भाई, यहाँ पर 10 कर लेंगे टोटल वर्क। एफिशिएंसी देखिए इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 2 और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1। अब देखिए कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले ए को कार्य छोड़ना पड़ता है। ए को कार्य छोड़ दिया, लास्ट के 4 दिन तक सिर्फ बी ने काम किया। ये आपका ए है और ये बी है, लास्ट के 4 दिन तक सिर्फ बी ने काम किया। बी ने लास्ट में 4 यूनिट काम किया। ए ने कितने दिन तक काम किया था, तो अभी आप देखिए ए ने कितने दिन तक काम किया, ये बी ने काम किया लास्ट के 4 दिन तक, कितना काम बच गया भाई, रिमेनिंग वर्क देखेंगे ना। रिमेनिंग वर्क ये कितना निकल कर आया है, जब दोनों ने मिलकर काम किया था। दोनों किस यूनिट से मिलकर काम कर रहे होंगे, 3 यूनिट से। 6 यूनिट काम किया गया है 3 यूनिट की एफिशिएंसी से, तो कितना टाइम लगा होगा, 2 दिन। 2 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया था। फिर उसके बाद में 4 दिन तक बी ने काम किया, ए तो छोड़कर चला गया था। अगर आपसे यहीं पर पूछा जाता कि भाई टोटल कितना समय लगा, तो 2 दिन ये हो गए और 4 दिन ये हो गए, टोटल जो टाइम लगता वो 6 दिन लगता। लेकिन आपसे तो बोला गया है कि ए ने कितने दिन तक काम किया था, ए ने सिर्फ उतने ही दिन काम किया जितने दिन दोनों ने मिलकर काम किया है। तो दोनों ने मिलकर कितना काम किया था भाई, 6 यूनिट काम किया है। वो 6 यूनिट 3 की एफिशिएंसी से किया गया है, कितना समय लगेगा, 2 दिन। तो ऑप्शन जो है वो 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी संख्या का 108%, तो x मान लेते हैं, x का 108% किसके बराबर है, 189 के बराबर है। तो इसको कट करोगे 9 से, ये हो जाएगा 12 नामा 108, ये हो गया आपका 21, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 25। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25 × 7 यानी कि 175। तो 175 यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट होगा। अभी आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना है, 20, 40, 25 और 30। ठीक है, 20 को आप लिखोगे 5 × 4, 40 को लिखोगे 8 × 5, 25 तो 25 को पड़ा रहने दो ऐसे ही, और ये आपका कितना हो जाएगा 30 को लिख सकते हो 5 × 2 × 3। एलसीएम निकालने के लिए मैक्सिमम चीज़ें लिखते हैं, तो 8 हो गया 5 और 25 के लिए, और ये 5 के लिए हम लोगों ने 25 लिख लिया, ये भी हो गया। उसके बाद 3 भी आ रहा है तो 3 को भी ले लेंगे, 25 × 200, 200 × 3 600। तो यहाँ पर जो एलसीएम है वो कितना हो गया, 600। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है x बराबर y 50% यानी y/2। तो आपको बताना है कि 25 का y%, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 25 y का 25% y/4, y/4 कितना होगा, अगर हम यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो y/4 बराबर क्या होगा, x/2। बेसिकली आपको ऑप्शन में x/2 देखना है, तो ये तो x/2 नहीं है, ये भी x/2 नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका कितना दे रखा है, ये भी x/2 नहीं है, ये भी x/2 नहीं है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कोई ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा था। तो ये जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन यहाँ पर नहीं मैच हो रहे हैं, तो इसको जो है इग्नोर कर दिया गया था, नीचे आपका नोट दे रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको x/2 ढूंढना था, जो कि यहाँ पर x/2 कोई भी नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कैसी लगी आज की ये क्लास, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और जो क्वेश्चंस हमने पूछे हैं उनका आंसर आपको जरूर से बताना है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।